नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं इन्फो इम्पैक्ट, आम जनों की आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सीजीआई खन्ना बोले तत्काल लिस्टिंग सुनवाई मौखिक नहीं होगी, वकीलों को ऐसे मामलों में लेटर भेजना होगा, अर्जेंट हियरिंग की वजह बतानी होगी। सुप्रीम कोर्ट में वकील अब किसी मामले की तत्काल लिस्टिंग और सुनवाई ओरली मौखिक नहीं करा सकेंगे। नई सीजीआई संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि वकीलों से इसके लिए ईमेल या रिटर्न लेटर भेजा होगा। दरअसल सीजीआई ने जुडिशियल रिफॉर्म के लिए सिटीजन सेंट्रिक एजेंडे की रूपरेखा तैयार की है। सीजीआई खन्ना ने कहा, तत्काल सुनवाई के लिए अब तक वकील सीजीआई की अगुवाई वाले बेंच के सामने मौखिक अपील कर रहे हैं। ये अब नहीं होगा। वकीलों को ईमेल भेज या पत्र देकर ये बताना होगा कि केस की अर्जेंट लिस्टिंग है और हियरिंग क्यों जरूरी है। जस्टिस संजीव खन्ना ने 11 नवंबर को देश के 91वें चीफ जस्टिस की शपथ ली थी। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर्ड हो चुके हैं। 6 महीने का होगा जस्टिस खन्ना का कार्यकाल। जस्टिस खन्ना का सीजीआई के रूप में कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का होगा। 64 साल के जस्टिस खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर होंगे। सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर जस्टिस खन्ना ने 65 फैसले लिखे हैं। इस दौरान वे करीब 275 बेंचों का हिस्सा रहे हैं। जस्टिस संजीव के चाचा जस्टिस हंसराज खन्ना भी सुप्रीम कोर्ट में जज थे। हालांकि इंदिरा सरकार के इमरजेंसी का विरोध करने पर उन्हें सीनियर होने के बावजूद चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। उनकी जगह जस्टिस MH बेग को सीजीआई बना दिया गया। जस्टिस हंसराज ने इसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट जज से इस्तीफा दे दिया था। जस्टिस संजीव ने चाचा से प्रभावित होकर वकालत को करियर चुना। जस्टिस संजीव अपने चाचा से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने 1983 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से LLB की पढ़ाई की। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट से वकालत शुरू की। फिर दिल्ली सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और दीवानी मामलों के लिए स्टैंडिंग काउंसिल भी रहे। स्टैंडिंग काउंसिल का आम भाषा में अर्थ सरकारी वकील होता है। 2005 में जस्टिस खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के जज बने, जहां उन्होंने 13 साल तक पद संभाला। 2019 में जस्टिस खन्ना को प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। हालांकि उनका ये प्रमोशन भी विवादों से रहा था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इन्फो इम्पैक्ट, आम जनों की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।